नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रज की इस पवित्र धारा पर जहां हवाओं में आज भी राधा कृष्ण के प्रेम की खुशबू महकती है, वहां एक ऐसा महल खड़ा है जिसे दुनिया ममता का मंदिर कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों के इतिहास वाले इस ब्रज में आखिर क्यों इस आधुनिक मंदिर को बनाने में 12 साल और हजारों कारीगरों की मेहनत लगी? पत्थरों पर उकेरी गई वो बारीकियां क्या कोई गुप्त संदेश देना चाहती हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारों में जो चमक है वो सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि उस अलौकिक शक्ति की है जो यहाँ आने वाले हर इंसान का मन मोह लेती है। दोस्तों, आखिर क्या है इस मंदिर का वो रहस्य जो दुनिया के बाकी मंदिरों से इसे अलग बनाता है और क्यों इसे कीर्ति मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन नहीं कराएंगे बल्कि उस गौरवशाली कहानी को जानेंगे जो पत्थरों पर बड़ी खामोशी से लिखी गई है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के उस पावन धाम में जिसे दुनिया बरसाना के नाम से जानती है। बरसाना का नाम आते ही मन में लाडली जी यानी राधा रानी की छवि उभरती है। लेकिन आज हम उनके महल के ठीक पास स्थित एक ऐसी दिव्य जगह पर हैं जो अपनी भव्यता से किसी राजमहल को भी पीछे छोड़ देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कीर्ति मंदिर की। दोस्तों, ये मंदिर समर्पित है राधा रानी की माता यानी मैया कीर्ति को। पूरे विश्व में ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त राधा रानी को उनकी माँ की गोद में देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मंदिर के बनने की अनोखी कहानी, यहाँ की बेमिसाल नक्काशी और वो खास बातें जो यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। अगर आप भी इस अद्भुत मंदिर की खूबसूरती और यहाँ की शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं कीर्ति मंदिर की ये दिव्य यात्रा। यहाँ कीर्ति मैया की गोद में लाडली जी यानी राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या लोहे के केवल पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है, यानी प्राचीन भारतीय शैली में। रात के समय यहाँ की लाइटिंग मंदिर को किसी जन्नत जैसा बना देती है। ये भव्य मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपाला जी महाराज के मार्गदर्शन में जगत गुरु कृपालु परिषद यानी JKP द्वारा कराया गया है। इसे बनाने में लगभग 12 से 14 साल का लंबा समय लगा। इसका उद्घाटन फरवरी 2019 में हुआ था। ये मंदिर राधा रानी की पूजनीय माता माँ कीर्ति को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम कीर्ति मंदिर रखा गया। पूरे विश्व में ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में आप मैया कीर्ति की गोद में बैठी राधा रानी के बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। आमतौर पर मंदिर में राधा कृष्ण की युगल जोड़ी होती है, लेकिन यहाँ माँ और पुत्र के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है। यहाँ राधा रानी को लाडली यानी छोटी बच्ची के रूप में देखना भक्तों को भावुक कर देता है। ये पूरा मंदिर राजस्थान के धौलपुर के गुलाबी पत्थरों से बना है। इस मंदिर की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता ये है कि इसके मुख्य ढांचे में लोहे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। इसे प्राचीन भारतीय शैली यानी इंटरलॉकिंग में पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। मंदिर के स्तंभों यानी पिलर्स और छतों पर की गई बारीक नक्काशी देखने लायक है। यहाँ की हजारों देवी देवताओं, लताओं और फूलों की ऐसी सुंदर आकृतियाँ उकेरी गई हैं कि आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। मंदिर में आधुनिक लाइटिंग सिस्टम लगा है। रात के समय मंदिर नीले, गुलाबी, पीले और बैंगनी रंगों में जगमगा उठता है। शाम के समय यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है, जो इसे ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग बनाती है। मंदिर की दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं के सुंदर चित्र बने हैं। यहाँ की सफाई और व्यवस्था किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। जूतों के लिए अलग स्टैंड और भक्तों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है। मंदिर के चारों ओर सुंदर बगीचे हैं जहां बैठकर आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। मंदिर का ऊपर से नजारा किसी राजमहल जैसा लगता है। कीर्ति मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक माँ की ममता और भक्त की श्रद्धा का जीवित रूप है। बरसाना की इस यात्रा में अगर आप नहीं आए
तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी है। यहाँ की दिव्यता और खूबसूरती को शब्दों में बताना नामुमकिन है। इसे तो बस यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं कीर्ति मंदिर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, ज्यादातर आधुनिक इमारतें 100 साल में कमजोर होने लगती हैं, लेकिन कीर्ति मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक है। इसमें लोहे के सरिये यानी स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि लोहा समय के साथ जंग खाकर पत्थर को फाड़ देता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये अगले 1000 सालों तक बिना किसी मरम्मत के ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो ये प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के अंदर कदम रखते ही आपको बाहर के मुकाबले तापमान में भारी गिरावट महसूस होगी? इसका रहस्य इसकी दीवारों की मोटाई और खास गुलाबी पत्थरों में छिपा है। इन पत्थरों को इस तरह तराशा और लगाया गया है कि ये बाहर की गर्मी सोख लेते हैं और अंदर के वातावरण को कुदरती तौर पर ठंडा रखते हैं। गर्मी के मौसम में भी यहाँ भक्त बिना किसी पंखे या एसी के अद्भुत शांति महसूस करते हैं। मंदिर के पिलर्स पर बनी कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन मूर्तियों के गहने और कपड़ों की सिलवटें इतनी बारीक हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है कि ये मशीन से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से छेनी हथौड़े द्वारा बनाई गई हैं। कारीगरों ने पत्थरों को मिट्टी की तरह मुलायम रूप दिया है। पूरे ब्रज मंडल यानी मथुरा वृंदावन में हजारों मंदिर हैं जहां राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चाएं होती हैं, लेकिन कीर्ति मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ मधुर रस यानी प्रेमी प्रेम का भाव के बजाय वात्सल्य रस यानी माँ बेटी का प्रेम मुख्य है। यहाँ की ऊर्जा और शांति वैसी महसूस होती है जैसी एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में मिलती है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से भक्तों को बहुत सुकून देता है। रात के समय जब मंदिर की खास लाइट्स जलती हैं, तो मंदिर के पॉलिश किए हुए फर्श पर मंदिर का प्रतिबिंब इस तरह पड़ता है कि भक्तों को ऐसा लगता है जैसे मंदिर हवा में तैर रहा है या पानी के ऊपर खड़ा है। दोस्तों ये ऑप्टिकल इल्यूजन जानबूझकर इस तरह बनाया गया है जिससे भक्त को गोलोक यानी भगवान का दिव्य निवास जैसा अनुभव हो। दोस्तों अगर आप गौर से मंदिर की नक्काशी देखेंगे तो आपको यहाँ की हर मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में एक अनोखी चमक दिखेगी जो आमतौर पर पत्थरों में नहीं दिखती। इसे भाव कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं बरसाना के कीर्ति मंदिर की कुछ खास मान्यताओं के बारे में। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो राधा रानी की माता यानी मैया कीर्ति को समर्पित है। ब्रज में माना जाता है कि अगर आप लाडली जी यानी राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी माँ की शरण में जाना सबसे सरल रास्ता है। जैसे एक माँ अपनी संतान की हर इच्छा मानती है, वैसे ही कीर्ति माँ अपने भक्तों की पुकार सीधे राधा रानी तक पहुँचाती हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का अटूट विश्वास है कि जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं या जिनके परिवार में कलेश रहता है, उन्हें यहाँ आकर कीर्ति माँ की गोद में बैठी लाडली जी के दर्शन करने से शांति और सुख प्राप्त होता है। माँ और पुत्री के इस दिव्य स्वरूप को देखने से घर में मातृ शक्ति का आशीर्वाद बना रहता है। बरसाना की परंपरा में ये माना जाता है कि मुख्य श्री जी मंदिर जाने से पहले या बाद में कीर्ति मंदिर जाना अनिवार्य है। मान्यता है कि बिना माता कीर्ति के आशीर्वाद के राधा रानी की कृपा अधूरी रहती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी के घर जाएं और उसकी माँ को प्रणाम ना करें। आदर तभी पूरा होता है जब माँ का सम्मान हो। मंदिर की बनावट और यहाँ की शांति के बारे में ये मान्यता है कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने इसे गोलोक यानी भगवान का दिव्य निवास की परिकल्पना पर बनाया है। भक्तों में मान्यता है कि मंदिर के फर्श पर चलते समय और यहाँ के भजनों को सुनते समय इंसान सांसारिक दुखों को भूलकर सीधे ईश्वरीय आनंद में जुड़ जाता है। यहाँ की वायु में भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर की गई नक्काशी को लेकर भक्तों का मानना है कि यहाँ की हर आकृति जागृत है। कई श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते समय अपनी गुप्त मनोकामनाएं मन में दोहराते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उनकी इच्छाओं को फलित करती है।
दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पत्थर नहीं बोलते बल्कि माँ की ममता बोलती है। यहाँ आने वाला हर भक्त खुद को एक छोटा बच्चा महसूस करने लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारे बरसाना की भव्य कीर्ति मंदिर की एक जादुई और दिव्य यात्रा। हमने देखा कि कैसे ये मंदिर सिर्फ पत्थरों की बेमिसाल नक्काशी नहीं बल्कि माँ कीर्ति और लाडली जी के उस पावन वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है जिसे दुनिया ममता का मंदिर कहती है। चाहे वो यहाँ की 1000 साल से टिकने वाली अद्भुत तकनीक हो, पत्थरों पर उकेरी गई बारीक कलाकारी हो या रात के समय स्वर्ग जैसा लगना हो, रंग बिरंगी रोशनी कीर्ति मंदिर वाकई में धरती पर गौलोक का अनुभव कराता है। दोस्तों यहाँ आकर मन को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। अगर आप भी अपनी माँ के साथ या अपने परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार बरसाना के इस धाम में जरूर आएं। दोस्तों मेरा यकीन मानिए आप यहाँ की यादें ताउम्र अपने साथ रखेंगे। आपको ये मंदिर कैसा लगा? क्या आप पहले कभी आए हैं या आने का प्लान बना रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी अद्भुत यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी पावन नगरी में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।